नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया रीट पात्रता परीक्षा का साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस। आज जो टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं इसी के अंतर्गत वो है हमारे व्यक्तित्व के प्रकार। पिछली क्लास में भी हमने व्यक्तित्व के कुछ प्रकारों के विषय में बात की थी, बचे हुए आज अपने देखने वाले हैं और एक दो जो रह जाएंगे उनकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी चल रही है दूसरी यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का टॉपिक अपना हो चुका है। ये पहली यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरा टॉपिक अपना चल रहा था व्यक्तित्व। इसमें व्यक्तित्व की संकल्पना को हमने डिस्कस कर लिया था, अभी अपने प्रकार के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हमने देख लिया था। उसके बाद में हम बात करेंगे व्यक्तित्व के मापन के विषय में। तो चलिएगा शुरू करें क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस इसी तरह से आपको केवल यहाँ और इसी चैनल पर मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के प्रकारों के विषय में। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक गुण यानी किसी भी व्यक्ति के जो मनोवैज्ञानिक गुण है वो कैसा उसका व्यवहार है, अंतर्मन से वो कैसा है, उसके आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए हैं, किस किसने बताए हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक ही मनोवैज्ञानिक है युंग, जिसने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं। तो डेफिनेट आपका आंसर होगा युंग। युंग ही वो व्यक्ति हैं, वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को स्पष्ट किया था और इन्होंने व्यक्तित्व के दो भाग बनाए थे। कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। हमने कहा मनोवैज्ञानिक आधार पर बांटा किसने, युंग ने। और कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं इनके, दो प्रकार कौन कौन से हैं। अंतर्मुखी है जिसको अपने बोलते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, हर व्यक्तित्व अलग है और हर मनोवैज्ञानिक ने उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की है। प्रकार उसने अलग अलग आधार पर बांटे हैं, उसी आधार पर अपनी बात कर रही हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बात करें तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो उसमें होता है भी ये लज्जाशील, संकोची होता है, एकांत प्रिय होता है, इसका मुख अंदर की ओर होता है, ये आत्म केंद्रित होता है। तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो अंदर की ओर कोई मुख नहीं होता, ऐसा अंतर्मुखी नहीं होता है। अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं है कि उसके मुख के अंदर क्या है, कोई दिक्कत है। उसके मुख के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अंतर्मुखी जो अपने मन के अंदर ही रहता है, स्वयं में ही सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, संकोची होगा, ऐसा व्यक्ति लज्जाशील होगा, ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होगा, सेल्फिश होगा, आत्म केंद्रित होगा, अध्ययनशील होगा, बहुत ही जल्दी घबराने वाला व्यक्ति होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहा हमने, ऐसा व्यक्ति संकोची होगा। यहां हम ऐसा समझें कि कोई भी व्यक्ति है ना, जैसे मान लीजिएगा ये व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है। 6 इंच का एक कंफर्ट जोन अपने मान के चलते हैं, यानी ये कंफर्ट जोन है जिसके अंदर वो किसी को आने नहीं देता, यानी किसी व्यक्ति को इतना नजदीक नहीं आने देता। और अगर आता है तो वो अपने आप में संकुचित होना शुरू कर देता है। या तो वो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति इस 6 इंच के दायरे में अंदर किसी को आने नहीं देगा, और गलती से कोई आ गया तो उसको वापस नहीं जाने देगा। तो बहुत ही ज्यादा भावुक और अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। ये जल्दी से न तो किसी से संबंध बनाता है, और बना लेगा तो फिर जल्दी से तोड़ता भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी करता है। तो ये थोड़ी सी इसकी विशेषता होती है। संकोची होता है यानी इस एरिया में जल्दी से किसी को आने नहीं देता है। लज्जाशील होगा, संकोची होगा, वो लज्जाशील तो होगा ही होगा। एकांत प्रिय होगा, एकांत प्रिय मतलब ऐसा व्यक्ति जो होगा वो दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, अकेले रहना उसको अच्छे लगता है। इसकी दोस्ती भी होगी जो बहुत ही कम दोस्त होते हैं। इसके दोस्त कैसे होंगे, बहुत कम दोस्त होते हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों की संख्या होती नहीं है। स्वार्थी होगा, स्वार्थी कैसे होगा, अपनी चीजों के प्रति ये सजग होता है, उसको अपनी चीजों से प्रेम, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम होना चाहिए, उसकी चीजें उसको मिल जानी चाहिए, बाकी किसी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसके अलावा देखिएगा वो कैसा होता है, आत्म केंद्रित होता है, यानी सेल्फ
के प्रति ही ज्यादा ध्यान रखने वाला होता है। अध्ययनशील पढ़ाकू होंगे, बहुत ही जल्दी घबरा जाएंगे, किसी भी समस्या आने पर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और ये हमेशा एक तर्कपूर्ण चिंतन लेकर के बैठे हैं। रूढ़िवादी होंगे, रूढ़िवादी मतलब पुराने जो रीति रिवाज है उनका पालन करने वाला होगा। और ऐसे जो बालक होंगे, व्यक्ति होंगे, वो असामाजिक प्रवृत्ति के होंगे। भाई असामाजिक का मतलब हम ये न लें कि वो समाज के लिए घातक होंगे, बल्कि हम माने कि समाज में उनका ज्यादा कोई मिलना जुलना नहीं होता है। तो ऐसे ही कोई विशेषता मिले तो आप उसको पहचान लीजिएगा कि ये व्यक्ति क्या है, ये अंतर्मुखी है। और हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए टेस्ट आता है। उस टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस होते हैं ABCD करके, उनकी एक नंबरिंग होती है और उन नंबर्स के आधार पर कि आपके कितने अंक आते हैं। जैसे क्वेश्चन मानो इस तरह से होता है कि शादी विवाह में गए तो आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे, आपको किस तरह के दोस्त पसंद है, आप इस फंक्शन पे क्या काम करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो उनके नंबर टोटल करके और रैंकिंग के हिसाब से अपने अंतर्मुखी या बहिर्मुखी के अंदर उसमें चयन करते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होंगे, तो कवि बनेगा, ऐसा व्यक्ति लेखक बन सकता है, ऐसा व्यक्ति रचनाकार बन सकता है, गणितज्ञ बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है या फिर दार्शनिक बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अंतर्मुखी पढ़ते ही हमें ये लगने लग जाता है कि ये तो कोई बहुत ही क्या है, खराब व्यक्तित्व है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई खराब व्यक्तित्व नहीं है, बस एक व्यक्तित्व है, अलग है दूसरे से, है ना, अंतर्मुखी। फिर हम बात करें दूसरे व्यक्तित्व के प्रकार की, वो है हमारा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होगा उसका मुंह कोई बाहर की तरफ नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अंतर्मुखी कहीं ये न माने अंदर की ओर मुख, बहिर्मुखी बाहर की ओर मुख नहीं। बाहर की ओर मुख ये अपने अंदर ही नहीं रहता, वो बाहर की दुनिया में रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो व्यवहार कुशल होता है। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि किसी व्यक्ति का जो ओरा है, इस ओरा के बाहर जो उसका 6 इंच का दायरा है, कंफर्ट जोन है, इसके अंदर ये किसी को भी आने देगा। हाँ, देखा होगा जैसे अपने दो दोस्त मिलते हैं या कई बार कुछ आपस में दोस्तों का संयोग होता है, मिलते हैं, शादी विवाह में गए, किसी फंक्शन में मिले, तो कुछ तो होंगे वो सिर्फ नमस्कार करके रह जाते हैं, कुछ हाथ मिलाते हैं, और कुछ बहिर्मुखी जो होंगे वो तो सामने वाले के गले ही मिल जाते हैं। और आपसे तो मिले ही मिले क्योंकि आपका दोस्त है, लेकिन आपके साथ जिसको वो जानता भी नहीं है ना, उससे भी गले मिल लेता है। तो ऐसे होते हैं बहिर्मुखी जो बहुत ही जल्दी संबंध बना लेंगे और बहुत ही जल्दी तोड़ भी देते हैं। ये आपने देखा होगा, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, शादी विवाह में आपको व्यक्तित्व के सबसे ज्यादा एक एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। शादी विवाह में 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो आएगा बहिर्मुखी, अब वो क्या करेगा, वो घर पे आया और आते ही किसी को चाची बना लिया, किसी को ताई बना लिया, बुआ, मासी, मामी, चाचा, ताऊ, कुछ ना कुछ बना करके वो खूब काम करता है, खूब सबका मन लगा के रखता है, सबको खिलाता पिलाता भी है, खुद भी खूब खाता है और आनंद करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट आएगा, वो न किसी से बोलेगा, वो किसी से कोई संबंध नहीं बनाएगा, एकांत कोने में बैठा रहेगा, किसी ने कुछ दे दिया तो कुछ खा लिया, नहीं देगा तो नहीं खाएगा, बाद में जाकर के उसको वही बात बनानी होती है कि मैं तो गया था और मुझे किसी ने पानी का नहीं पूछा। तो ऐसी तरह के 2 व्यक्ति आते हैं हमारे सामने। तो जो एग्जाम्पल हमारे सामने है कि ऐसे व्यवहार कुशल होंगे, बहुत जल्दी संबंध बना लेंगे, बहुत जल्दी तोड़ भी देते। अब ये माने और वायदा करके जाएगा, चाचा, ताऊ, बुआ, आप आना, मैं ऐसे करूंगा, लेकिन यहाँ से गया तो गया, फिर उसके बाद में उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इंट्रोवर्ट एक बार जो संबंध बना गया, फिर उसको तोड़ता नहीं है जल्दी से। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो चिंता मुक्त होते हैं, वो चिंता ही नहीं करते कि कल क्या होने वाला है। सामाजिक होंगे, लोगों से मिलने जुलने वाले होंगे, मानवीय संबंधों से भरपूर होते हैं, यानी बहुत सारे संबंध बनाते हैं। ये हमेशा कैसे होंगे, आशावादी होंगे, पॉजिटिव लोग होंगे, चिंता मुक्त होंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, साहसी होंगे, भय मुक्त होंगे, लोकप्रिय बहुत हो जाते हैं और आक्रामक भी होते हैं। ये हमेशा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। एक मित्र मंडली में रहेंगे, अकेले नहीं रहते, अकेले नहीं रह सकते हैं, बहुत सारी मित्र मंडली में रहेंगे, बहुत सारे दोस्त चाहिए उनको, और दूसरों का सहयोग भी करते हैं, मदद करने वाले, तो खुश मिजाज, अच्छे एंजॉय करते हैं। अब हम कहें भी ये बढ़िया हो गया, ऊपर वाला खराब हो गया, तो आप इस तरह से इसकी कभी तुलना नहीं करनी है अपने को। तो फिर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, दार्शनिक खराब आदमी है, वैज्ञानिक खराब आदमी है, गणितज्ञ खराब आदमी है, रचनाकार खराब आदमी है, लेखक खराब आदमी है, क्या नहीं है ना, ये भी काम के हैं। तो ये अलग है, एक से दूसरा क्या है, डिफरेंट है, कोई अच्छा या बुरा इस रूप में हमें नहीं देखना, हमें दोनों की ही जरूरत होती है। ऐसे व्यक्ति क्या बनेंगे, बहिर्मुखी नेता बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे, क्रांतिकारी बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो जहां जिससे कोई लेना देना होगा, समाज से लेना देना होगा। सृजनशील बालक जो होते हैं वो बहिर्मुखी में आते हैं। ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट
लाइन है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में एक और वैज्ञानिकों ने प्रकार बताया है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो हैं व्यक्तित्व का एक तीसरा प्रकार भी बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपने युंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा एक नाम दिया है उभयमुखी। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों वाला। जैसे जलचर थलचर होता है, उभयचर होता है जो जल में भी रह सकता है थल में भी रह सकता है। तो ऐसे उभयमुखी जिसमें अंतर्मुखी के गुण भी हैं और जिसमें बहिर्मुखी के भी गुण हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कौन सा होगा? उभयमुखी आता है। तो ये एक समायोजित होता है और उचित व्यक्तित्व है, ये अच्छा होगा, है ना। दोनों ही चीजों की जरूरत होती है, समायोजित होगा और उचित व्यक्तित्व होता है। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि जो टीचर होता है ना वो इसी में आता है, क्योंकि उसको दोनों की आवश्यकता होती है। जब उसको अध्ययन करना है, पढ़ना है, तो उसे अंतर्मुखी होना पड़ेगा, लेकिन उसको अपने आप को व्यक्त करना है तो फिर उसको जो है बहिर्मुखी होना पड़ेगा। तो जैसा भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से पढ़ करके आंसर दीजिएगा। अगला प्रकार हम देख लेते हैं, समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार हो सकते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये दिया किसने है? तो स्प्रेंगर महोदय के द्वारा ये दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्रीय गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? स्प्रेंगर ने बताए हैं। और कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? टाइप्स ऑफ मैन। स्प्रेंगर महोदय ने एक किताब लिखी, टाइप्स ऑफ मैन, व्यक्तित्व के आधार पर। इन्होंने रुचियों के आधार पर इसमें व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। और पूरा माने तो इसके वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था, व्यक्ति के सामाजिक कार्य, सामाजिक भूमिका क्या है, उसके समाज में स्थिति कैसी है, उस आधार पर इसने बताया। वे किस चीज में रुचि है, वो कौन से सामाजिक कार्य करता है ना, ये उसकी रुचि के आधार। किसी को अर्थ में रुचि है, किसी को धर्म में रुचि है, किसी को राजनीति में रुचि है, किसी को कला में रुचि है, उनके आधार पर जो इसने 6 प्रकार बताए थे। आइए देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो सैद्धांतिक। ये ऐसे व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं, वो अपने सिद्धांतों पे रहते हैं। जैसा आपने टीवी सीरियल में देखा होगा ना, आजकल जो एक फैमिली ड्रामे आते हैं, उस फैमिली ड्रामा के अंदर एक बाऊजी होंगे या दद्दा होंगे या बड़े पापा होंगे या कुछ इस तरह का एक व्यक्तित्व आपको दिखाया जाएगा, जो हमेशा एक धोती कुर्ता या एक स्पेशल ड्रेस में आपको मिलेंगे, और वो बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति होंगे। बस उन्होंने जो कह दिया वो करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो सिद्धांतवादी व्यक्ति आते हैं। तो कुछ कुछ हो सकता है तस्वीर आपके सामने बन रही होगी। तो ऐसे व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं, वो अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं? इसमें कवि या फिर लेखक जो है ना वो आते हैं। ये अपना ही लिखते हैं, किसी से दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। या हम कहें इसको, देखिए रुचि, ये सिद्धांतवादी होते हैं, इनकी रुचि सिद्धांतों में होती है, जिनकी ये व्याख्या करते रहते हैं। आर्थिक व्यक्तित्व कौन सा होगा? जो धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट किस में है? मनी कलेक्शन में है, धन एकत्रित करने में है, वेल्थ में है। ऐसे व्यक्ति व्यापारी होंगे, उद्योगपति होते हैं, जो अर्थव्यवस्था को बहुत महत्व देते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में धार्मिक। ऐसे व्यक्ति जिनकी धर्म में रुचि होंगी, डिवोशनल होंगे। जैसे इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो रहस्यवादी या धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं। और ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे आपको? ऐसा व्यक्तित्व साधु, पंडित या महात्मा के रूप में मिलता है। राजनीतिक कौन से होंगे? ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको जो सत्ता लोलुप होते हैं, प्रभुतावादी, उनको प्रभुत्व चाहिए, हर लोगों के ऊपर एक सत्ता चाहिए भाई, शासन चाहिए उनको, कुछ लोग चाहिए जिन पे वो शासन कर सके, जिन पे वो सत्ता चला सके। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो राजनीतिक आते हैं। ये बनेंगे क्या? ये या तो नेता होंगे या फिर प्रशासनिक होंगे। तो समाजशास्त्रीय गुणों के आधार पर स्प्रेंगर ने बांटा। पुस्तक का नाम था टाइप्स ऑफ मैन। रुचियों के आधार पर बांटा इन्होंने, 6 प्रकार बांटा। पहला प्रकार आता है सैद्धांतिक, सिद्धांतवादी होते हैं, कवि या लेखक आगे। दूसरा आया आर्थिक, व्यापारी और उद्योगपति आते हैं। तीसरा आता है धार्मिक में रहस्यवादी, धार्मिक या पूजा पाठ करने वाले आते हैं। चौथा आता है राजनीतिक में कौन से है? प्रभुतावादी या फिर सत्ता लोलुप, जो सत्ता के प्रति आकर्षण वाले होते हैं वो होते हैं। 5वां देखिए सामाजिक व्यक्ति। ये समाज में व्यस्त रहेंगे, इनको सामाजिक कार्य करना अच्छा लगता है। देखो समाज में तो सभी की जरूरत होती है ना, सैद्धांतिक व्यक्ति भी चाहिए, समाज को आर्थिक व्यक्ति भी चाहिए, धार्मिक भी चाहिए, राजनीतिक भी तो चाहिए, और कलात्मक व्यक्ति भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। वैसे जो समाज सेवक होंगे वो इस श्रेणी में आते हैं। कलात्मक व्यक्ति जो सौंदर्य प्रेमी होता है, कला प्रेमी होता है, प्रकृति प्रेमी होता है, वो कुछ रचता है। ऐसे जो होंगे वो चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार, नृत्यकार आदि बनते हैं। तो ये 6 प्रकार इन्होंने बताए। 6 प्रकार कौन कौन से हैं एक बार मैं दोहरा देता हूँ। एक तो कौन सा हो गया? सैद्धांतिक, नंबर 1। दूसरा कौन सा प्रकार हो गया दोस्तों? आर्थिक हो गया,
दूसरा प्रकार आर्थिक हो गया, तीसरा प्रकार कौन सा हो गया, धार्मिक हो गया, चौथा प्रकार कौन सा हो गया, राजनीतिक हो गया, 4 और 2 हमारे पास में सामाजिक और कलात्मक हो गए। 6 प्रकार जो हैं वो किसने बताए हैं, स से स्प्रेंगर, स से समाजशास्त्रीय। तो ये दोनों याद रख सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं। एक और देख लेते हैं, विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, यानी व्यक्ति जो है वो कल्पना किस तरह से करता है, इस आधार पर, मतलब किसी व्यक्ति की विचार शक्ति कैसी है, वो कल्पना किन आधारों पर करता है, इस आधार पर थार्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए, नंबर 1 प्रत्यक्ष विचारक, नाम से स्पष्ट प्रत्यक्ष होगा, ये व्यक्ति जो है ना प्रत्यक्ष घटना जो देखता है उसके आधार पर डिसीजन लेता है। जैसे कि पुलिस अधिकारी होता है ना, उसने देखा भी घटनास्थल पर क्या हुआ है, वो घटना देखने के बाद में ही डिसीजन लेता है, विचार बनाता है भी क्या हुआ होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप की घटना को देख करके ही उसके आधार पर ही विचार बनाते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी, ऐसे व्यक्ति जो है, ये काट दीजिएगा भी, कवि लेखक नहीं है, ऐसे व्यक्ति सिर्फ क्या है, पुलिस अधिकारी बनते हैं। फिर दूसरा आता है सूक्ष्म विचारक। सूक्ष्म विचारक कौन है, ये प्रत्यक्ष देख करके, लेकिन ये प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष सभी देखते हैं, ये सूक्ष्म विचारक जो होंगे घटना का बाल की खाल निकालने वाले, गहनता पूर्वक अवलोकन करते हैं, फिर एक सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, जैसे जज हो गया, जासूस हो गया। प्रत्यक्ष विचारक जो घटना है भी, ये इसकी जेब काट के भाग गया, ये था तो ये था, यहाँ मर्डर हुआ है, इसने चाकू चलाया तो चलाया है, अब क्यों चलाया है, कैसे चलाया है, क्या कारण रहा होगा, सूक्ष्म विचार जो कह रहा है वो सच है या नहीं, ये सारे कौन करता है, सूक्ष्म विचारक होता है। जज और जासूस जो है वो इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा हमारे पास आता है स्थूल विचारक। स्थूल विचारक कौन से होंगे, ऐसे होते हैं जो लाभ हानि का विचार करके ही अपने विचार बनाते हैं। किसी विषय में कोई विचार बनाएंगे ना तो लाभ हानि के आधार पर बनाते हैं। आपके सामने भी कुछ ऐसे उदाहरण होंगे, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो प्रत्येक चीज के आधार पर अपना डिसीजन लेते हैं। दूसरा बाल की खाल निकाल, आप जो कहोगे वैसे मानेंगे नहीं, अपना पूरा जो है निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक वो होंगे जो पहले घटना का लाभ या हानि देखेंगे, इस काम से हमें क्या लाभ या हानि होना है, उस आधार पर ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 प्रकार, 3 ढंग से हमने देखा किस किस आधार पर जो है व्यक्तित्व को बांटा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बचे हुए व्यक्तित्व के प्रकारों के विषय में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने लाइक तो जरूर कर ही दिया होगा। कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।